नमस्कार। वीडियो लेक्चर की इस कड़ी में आज हम बात करते हैं 210 सब्जेक्ट में चलने वाले टॉपिक कीबोर्ड के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि कीबोर्ड एक हमारा इनपुट डिवाइस है जिसमें हम विभिन्न कीज हैं उनकी सहायता से कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जो हमारे पास कीबोर्ड है तो ये हमारे एक बेसिक इनपुट डिवाइस का एक एग्जांपल है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि क्रिस्टोफर लाथम नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने कंप्यूटर डिवाइस को डेवलप किया था। साथ ही साथ जो इसका शुरुआत में जो पैटर्न था वो एक हमारे टाइपराइटर की तरह था, जो हम जनरली 1868 में उपयोग में लेते थे। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले बात हम करते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड के बारे में। जो अभी वर्तमान समय में आप सारे के सारे जो भी कंप्यूटर्स देख रहे हो, जिनको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कहते हैं, उन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में जो भी हम कीबोर्ड्स का उपयोग करते हैं वो सारे के सारे हमारे पास स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहलाते हैं। इनमें हमारे विभिन्न प्रकार के अल्फ़ाबेट्स, कैरेक्टर्स, फंक्शंस, नंबर्स और विभिन्न प्रकार की कीज होती है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे भी हैं कि ये हमारे एक जो हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में उपयोग में लेते हैं वो एक हमारा कीबोर्ड का यहाँ पर डायग्राम है। इसके बाद हम बात करते हैं लैपटॉप कीबोर्ड्स के बारे में। जो लैपटॉप कीबोर्ड होते हैं वो हमारा नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं, उन्हीं के प्रकार के रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे काफ़ी सारे जो लैपटॉप्स में हमारा कीबोर्ड होता है उसमें कुछ सिंबल्स और कुछ बटन्स हैं, वो हमारे इस तरह के डिज़ाइन किए हुए रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे कि वो हमारा कम स्पेस और कम साइज़ में ही वहाँ पर वर्क करता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लैपटॉप है उसकी साइज़ के हिसाब से ही हम वहाँ पर उनकी जो भी बटन्स हैं और जो उनकी साइज़ है उनको रिड्यूस करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गेमिंग कीबोर्ड्स के बारे में। गेमिंग कीबोर्ड्स हैं वो जनरली हमारे जो नॉर्मल कीबोर्ड्स होते हैं उसी तरह के रहते हैं, लेकिन इसके अलावा जो हमारे इसमें जनरली जो कीबोर्ड होते हैं उनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, जैसे कि इल्यूमिनेटेड कीज, मल्टीमीडिया कीज, और साथ ही साथ हमारी इसमें कुछ एडिशनल एलसीडी स्क्रीन भी, पॉम रेस्ट के अलावा कुछ फीचर्स भी रहते हैं जो कि हम कोई भी गेम खेलते हैं तो वहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर एक गेमिंग कीबोर्ड का डायग्राम देख पा रहे हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं कि क्या नाम से जो हमारी नॉर्मल कीबोर्ड होती है उनके अलावा भी कुछ इसमें हमारे पास स्पेशल फीचर्स वाले बटन्स का हम उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास एर्गोनिक कीबोर्ड्स। एर्गोनिक कीबोर्ड्स हैं वो हमारे कोई भी कंप्यूटर कीबोर्ड होता है उसके हिसाब से ही हम उसको डिजाइन करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम हमारे जो भी बटन्स हैं उनको मिनिमाइज उनको रिस्ट करने की भी कोशिश इसको हम कर सकते हैं, जिससे कि हम जब कभी भी उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ एर्गोनिक कीबोर्ड्स की देख रहे होंगे, ये हमारे जो बेसिक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं उनकी तुलना में डिजाइन में भी कुछ डिफरेंट होते हैं और साथ ही साथ इनकी साइज़ भी थोड़ी सी बड़ी रहती है। इसके बाद हम लेजर या फिर इंफ्रारेड कीबोर्ड्स के बारे में बात करते हैं। जो हमारे पास लेजर और इंफ्रारेड जो कीबोर्ड्स होते हैं उनको जनरली हम प्रोजेक्ट्स में उपयोग करते हैं। साथ ही साथ इनकी जो सरफेस होती है वो फ्लैट होती है और जिससे हम इनको किसी भी टेबल या डेस्क के ऊपर वर्क में ले सकते हैं। अभी जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि लेजर और इंफ्रारेड कीबोर्ड्स का यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है कि जब भी हमारी लेजर बीम्स वहाँ पर रेज डालेंगी तभी उन कीबोर्ड्स को ही हम उपयोग में ले सकते हैं। जनरली उनको हम जो लेजर कीबोर्ड्स हैं उनको हम बिना किसी भी इंफ्रारेड रेज के बिना वर्क नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करते हैं रोल अप कीबोर्ड्स के बारे में, जो कि हमारे किसी भी सॉफ्ट प्लास्टिक या फिर सिलिकॉन है उनके बेस पर बनी हुई रहती है। साथ ही इनको हम जब कभी भी किसी भी बिजनेस या फिर ट्रेवल्स करते हैं वहाँ पर हम इनका जनरली उपयोग करते हैं, क्योंकि जैसे हमारा इसका नाम से भी पता चल रहा है कि जो हमारे पास रोल अप कीबोर्ड्स हैं उनको हम रोल भी कर सकते हैं, अर्थात इनको हम फोल्ड भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक डायग्राम में देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा जो रोल अप कीबोर्ड्स हैं उनको एक रबड़ की तरह से हमने फोल्ड किया हुआ है और जिनको हम आसानी से कम स्पेस में भी एक जगह से दूसरी जगह पर उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे कीबोर्ड्स हैं इनको हम कनेक्शन के आधार पर भी कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। जनरली हमने जो हमारे सबसे पहले बात करते हैं इसमें कीबोर्ड्स जिनको हम कनेक्शन के हिसाब से डिवाइडेशन कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले आता है हमारे पास वायर्ड कीबोर्ड।
जिनमें कि हमें किसी भी वायर या केबल की आवश्यकता पड़ती है। तो वायर के आधार पर हमारे जो भी कीबोर्ड्स हैं उनको हमने मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, PS/2 और USB। जो PS/2 जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो इसमें हमारा जो केबल है उसको जनरली हम राउंड शेप का वहाँ पर डिवाइडेशन करते थे, और जब कभी भी हम डेस्कटॉप सिस्टम्स को पहले उपयोग करते थे तो वहाँ पर इनका हम यूज करते थे। लेकिन आजकल जो भी वर्तमान में हम डेस्कटॉप या फिर कह सकते हो डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप है, उनमें हम USB टाइप्स के कीबोर्ड्स का उपयोग करने लगे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वायरलेस कीबोर्ड्स के बारे में। जो हमारे पास वायरलेस कीबोर्ड्स हैं वो जनरली 3 मेथड के ऊपर वर्क करते हैं। एक है हमारा ब्लूटूथ, सेकंड इंफ्रारेड और थर्ड है रेडियो फ्रिक्वेंसी। जैसे कि आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा एक छोटा टच पैड पड़ा हुआ है और साथ ही साथ उससे हम वर्क कर रहे हैं कीबोर्ड से, जो कि हमारे वहाँ पर ब्लूटूथ की सहायता से एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। तो इन जनरली जो हम ब्लूटूथ की सहायता से जो भी हम कीबोर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें किसी वायर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें हमारा जो भी वर्किंग होती है तो ब्लूटूथ की सहायता से ही कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इंफ्रारेड या फिर लेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड कीबोर्ड के बारे में, जो कि हमारा कोई भी एक तरीके से वर्चुअल कीबोर्ड भी कहलाता है। इसमें हमारा जो भी कीबोर्ड होगा उस पर हमारी जो भी इंफ्रारेड रेज है वो पड़ेंगी, और उनके जो रेज पड़ेंगी उनके आधार पर ही हमारी जो भी कीबोर्ड्स हैं उसके बटन्स ही दिखाई देते हैं और उनके ऊपर हम वर्क कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर आप रेडियो फ्रिक्वेंसी वायरलेस कीबोर्ड भी देख पा रहे होंगे, तो इसमें भी आप वही वाली बात है कि जैसे हमारा कोई भी केबल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और साथ ही साथ इनमें वर्किंग करने के लिए हम रेडियो जो हमारी वेव्स होती हैं उनकी सहायता से ही हम हमारे सिस्टम या फिर कह सकते हो कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है या फिर लैपटॉप है उसको कनेक्ट करने के लिए उपयोग में लेते हैं। जो हमारे कीबोर्ड्स हैं उनमें हमारे पास काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, तो उन पार्ट्स को भी या फिर कीज होती हैं काफ़ी सारी जो कि हमारी अलग अलग वहाँ पर फंक्शंस पे वर्क करती है। तो उन कीज को हमने कई भागों में डिवाइड किया हुआ है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो उनमें सबसे पहले हमारी फंक्शन कीज। तो फंक्शन की है वो हमारे कंप्यूटर है उसकी टॉप साइड में होती है, और इन सारे जो हमारे जो सबसे टॉप साइड में रहती है उनको जो हमारी लाइन है ऊपर ही ऊपर की वो हमारी फंक्शन की कहलाती है। और जो हमारी फंक्शन की होती है उसमें हमारे पास लेटर्स F और जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं जो कि F1 से F12 तक होते हैं, जो कि सारे सारे हमारे पास फंक्शन की के एग्जांपल्स हैं। और जो हमारे पास फंक्शन की है वो हमारे पास स्पेसिफिक ऑपरेशंस किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। अर्थात कह सकते हो कि जो हमारे पास फंक्शन की है वो हमारे कोई भी कीबोर्ड होता है तो उसके टॉप रो में होते हैं, और साथ ही साथ ये हमारे F1 से F12 तक होती है, जिनको कि हम जब कभी भी वर्क करते हैं कंप्यूटर पर तो स्पेशल फंक्शंस को वर्क करने के लिए इन कीज़ का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आती है न्यूमेरिक कीज, जो हमारे पास काफ़ी सारे बड़ी साइज़ के जो कीबोर्ड्स होते हैं जिनमें राइट साइड में हमारे न्यूमेरिक कीज होती है जो कि हमारे पास 1 से लेकर 9 तक की होती है। साथ ही साथ इसमें हम स्लैश बार, हैश, प्लस साइन, एंट्री की इत्यादि ये सारे के सारे हमारे न्यूमेरिक कीज के एग्जाम्पल्स हैं, और इसकी सहायता से ही हम कोई भी डेटा है उसको न्यूमेरिक वैल्यूज़ को एंटर करने के लिए उपयोग में लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेविगेशन कीज के बारे में। जो नेविगेशन कीज होती है इनको हम डायरेक्शन कीज भी कहते हैं, और ये हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं या वेबसाइट्स हैं उनमें हम किसी भी नेविगेशन के लिए उस अर्थात कह सकते हो कि हमें कोई भी जो डेटा है उसको लेफ़्ट राइट या फिर टॉप बॉटम करने के लिए हम नेविगेशन कीज का उपयोग करते हैं। इसमें हमारा एरो भी बना हुआ रहता है जिससे हम क्या नाम से उन कीज को जो भी वर्किंग होती है उसके हिसाब से उपयोग में लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है टाइप राइटर कीज, जो कि हमारे किसी भी कीबोर्ड के सेंटर में होती है और जो हमारे काफ़ी सारी संख्या में होती है। इसमें हमारे काफ़ी सारे लेटर्स और नंबर्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, और जो हमारे पास टाइप राइटर कीज है इनका बेसिक वर्क यही होता है कि टाइपिंग करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल कीज के बारे में। जो हमारे कीबोर्ड है इसमें हमारे पास कुछ इस तरह की कीज होती है जिनको हम स्पेशल वर्क करने के लिए उपयोग में लेते हैं, जैसे कि इनके एग्जांपल्स हैं एल्ट, कंट्रोल,
जो हमारे स्पेशल कोई फंक्शंस हैं उनको यूज करने के लिए कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक की होती है टैब, जो किसी भी हमारे कोई कर्सर है उसमें कोई नई वैल्यू इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह से एक हमारे पास की होती है शिफ्ट की, जो हमारे कोई भी कैपिटल लेटर्स या फिर सिंबल्स हैं उनको लोकेट करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। अर्थात कह सकते हो कि जो हमारे पास स्पेशल कीज हैं वो किसी भी हमारे पास स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। इसके बाद हमारे पास एक की निकल के आती है एस्केप। जो एस्केप है ये हमारे किसी भी कीबोर्ड है उसमें अपर साइड में, अपर लेफ्ट हैंड साइड में ये कॉर्नर में होती है। साथ ही साथ एस्केप की सहायता से कोई भी हमारा ऑपरेशन है उसको हम कैंसिल करने के लिए भी उपयोग में लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, तो अभी हमने इस लेक्चर में जैसे देखा कि हमारे जो इनपुट डिवाइस है उसमें हमारे पास काफ़ी सारे कीबोर्ड्स होते हैं। तो कीबोर्ड्स में भी हम उनको जो वर्किंग होती है या फिर उनकी टाइप्स होती है उनके हिसाब से विभिन्न भागों में डिवाइडेशन करते हैं। धन्यवाद।